हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको इनकेंटेशन नाम की एक यूनिक सी हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि हाल ही में यानी 2022 में ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। बेसिकली इस मूवी का कॉन्सेप्ट फाउंड फुटेजेस पर बेस्ड है, इसलिए आपको इस मूवी में जो भी चीज़ें देखने को मिलेगी वो कैमरा के पर्सपेक्टिव से होगी। यह पूरी मूवी रोनन के कैरेक्टर पर बेस्ड है, जो कि एक ऐसी माँ है जो अपनी बेटी डोडो को बचाना चाहती है। अब वो डोडो को किससे बचाना चाहती है, उसके पास्ट में हुआ क्या है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है और जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और आपको इस मूवी में बहुत सी डिस्टर्बिंग चीजें देखने को मिल सकती है। और साथ ही यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए गाइस, और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम रोनन नाम की एक महिला को देखते हैं, जो कि अपने व्यूवर्स को किसी तरह के मंत्र को रिपीट करने को कहती है, जो कि ये है। अब इस मंत्र को रिपीट करने से उसकी 6 साल की बेटी डोडो के ऊपर से किसी तरह का कर्स हटेगा और साथ ही उसे ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रोनन एक वीडियो प्ले करती है, जो कि कुछ साल पहले का था, और उस वीडियो का टाइटल था मॉम एंड डैड। और इस वीडियो में हम देखते हैं कि रोनन अपने मॉम एंड डैड के साथ कहीं जा रही होती है, और जाते वक्त वो लोग किसी डेटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वो लोग बोल रहे होते हैं कि उस डेटी पर विश्वास मत करना। और इसी दौरान हम देखते हैं कि उनके कार की एक्सीडेंट हो जाती है और उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोनन के डैड कार से बाहर निकलकर अपना नाम लेते हुए एक ट्रक के सामने आ जाते हैं, जिससे उनकी भी मौत हो जाती है। अब इन सब में रोनन बच जाती है, लेकिन वह पूरी तरीके से टूट जाती है। अब इसी के बाद हम एक दूसरा वीडियो देखते हैं, जहाँ रोनन पुलिस ऑफिसर्स को एक रिकॉर्डिंग दिखाती है, और उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद दोनों पुलिस ऑफिसर्स एक एक करके खुद को गोली मार देते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, और हम इसके कुछ हफ्ते पहले का सीन देखते हैं, और यहाँ हम रोनन के साथ साथ उसकी बेटी डोडो को देखते हैं, और हम डोडो को एक फॉस्टर केयर होम में देखते हैं। असल में रोनन ने अपनी बेटी डोडो को पैदा होते ही फॉस्टर केयर होम में दे दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि वह किसी कर्ज की वजह से डोडो को पालने के लिए मेंटली अनफिट है। लेकिन डॉक्टर वू के अंडर ट्रीटमेंट लेने के बाद अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, और अब उसे लगता है कि वो डोडो को पाल सकती है। और अब हम डॉक्टर वू के साथ वाली वीडियो को देखते हैं, जिसमें रोनन बताती है कि यह कर्ज एक टनल और एक एंशिएंट डेटी की वजह से है, जिसे जितना डीपली कोई समझेगा उसके लिए उतना ही खतरनाक होता जाएगा। और यहाँ हम रोनन के उस कर्ज के लिए डर को साफ देख सकते हैं, क्योंकि उसके मॉम डैड भी इसी कर्ज की वजह से मारे गए थे, और वो बोलती है कि जो भी उसके पास आता है इस कर्ज की वजह से वो भी मारा जाता है। और इसी कारण से रोनन ने अपनी बेटी डोडो को अपने से दूर रखा था। अब इसके बाद हम मिस सिया को देखते हैं, जो कि टेम्पररी बेसिस पर रोनन को कस्टडी लेने में मदद करती है, और उसे उसकी बेटी डोडो से मिलवाने फॉस्टर होम में ले जाती है। और यही रोनन डोडो और डोडो के फॉस्टर डैड मिंग से मिलती है। डोडो मिंग को डैड कहकर बुलाती थी, क्योंकि उन्होंने ही डोडो को बड़ा किया था। अब रोनन सारी चीज़ों को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी, ताकि जब डोडो बड़ी हो जाए तो रोनन और डोडो इन सभी पलों को साथ में देख पाए। मिस्टर मिंग डोडो से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी बच्ची है जो उन्हें डैडी कह के बुलाती है। अब आगे हम देखते हैं कि रोनन डोडो को अपने साथ घर ले आती है, लेकिन अगर वो डोडो का ठीक से ख्याल नहीं रख पाई तो डोडो को फिर से फॉस्टर होम वाले अपने साथ ले जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि रोनन को इतने साल ट्रोमा से गुजरने के बाद कुछ बेसिक चीजें करने में दिक्कत होती है। और अब रोनन की प्रोफेशन की बात करें तो वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। अब रोनन डोडो को किंडरगार्टन में एडमिशन दिला देती है, और आगे हमें पता चलता है कि डोडो का एक और नाम है, जो कि है चैंग ले तॉन, और यही डोडो का रियल नेम है। अब आगे रोनन डोडो को उसके रियल नेम को बोलना और लिखना सिखाती है, और तभी एक बग विंडो की ग्लास तोड़कर अंदर आ जाता है, और ये चीजें काफी अजीब लगती है, क्योंकि एक छोटा सा बग ग्लास को कैसे ब्रेक कर सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि डोडो को सीलिंग के पास कोई नजर आता है, और जब डोडो उसे देख रही होती है तभी डोडो की आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, और ये सब बहुत ही शॉकिंग लगता है। और इन सब चीजों को रोनन रिकॉर्ड करती जाती है। अब रात में घर का फ्रिज ऑटोमेटिक खुल जाता है, और साथ ही लिफ्ट में से किसी औरत और छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है, लेकिन जब लिफ्ट खुलता है तो वहाँ कोई नहीं होता है, और रोनन इन सभी चीज़ों को देखकर काफ़ी घबरा जाती है। और जब वो डोडो के कमरे में जाती है तो देखती है कि डोडो के बाथरूम का फ्लैश अपने आप ऑन हो गया है। उधर हम देखते हैं कि डोडो रूम से बाहर आ जाती है और अपने रियल नेम चैंग ले तॉन को बोलने लगती है, और इसके बाद वो रूम में आकर बहुत ही भयानक तरीके से चिल्लाती है, और हम देखते हैं कि उसकी चीख के साथ उसके रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। और जब रोनन डोडो के रूम में जाती है तो वो देखती है कि वो सिंबल जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था वो पेंसिल से बना हुआ होता है,
है और इसे देखकर हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें इस सिंबल, इनकेंटेशन और उस टनल के वजह से ही हो रहा था। और इन सारी चीजों के बाद डोडो का बिहेवियर कुछ अजीब सा हो गया है। वो किंडरगार्टन के एक बच्चे के हाथ को बाइट कर देती है और हम देखते हैं कि रोनन के आसपास अजीब से कीड़े आने लगते हैं और इन्हें देखकर रोनन काफी घबरा जाती है और हो ना हो ये सभी कुछ किसी चीज से लिंक है। अब आगे हम देखते हैं कि डोडो के प्रिंसिपल रोनन को कॉल करके डोडो के बारे में रोनन से शिकायत करते हैं और हम देखते हैं कि डोडो भी बहुत डरी हुई होती है। अब इन सब चीजों की वजह से रोनन के हाथ से उसका काम भी निकल जाता है और उसे सबके सामने डोडो की हरकत के लिए माफी भी मांगनी पड़ती है। और यहाँ हम रोनन के हाथ में भी वही बाइट मार्क देखते हैं जो डोडो ने उस बच्चे के हाथ में किया था। और आगे हम देखते हैं कि रोनन सभी बच्चों को शांत करने के लिए उनके हाथ में टॉयज दे देती है जिससे सभी बच्चे फिर से डोडो से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अब इसके बाद डोडो हाइड एंड सीक खेल रही होती है, तभी किंडरगार्टन से एक हाथ डोडो की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है और वो हाथ कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाता है। और वहाँ के प्रिंसिपल भी बताते हैं कि डोडो सीलिंग की तरफ देखकर किसी से बातें करती रहती है। और यह सब सुनने के बाद रोनन डोडो के कमरे में कैमरा और माइक लगाती है और तभी हम देखते हैं कि रोनन के नाक से ब्लड निकलने लगता है और हो ना हो यह उस कर्स का ही इफेक्ट था। अब नाइट में डोडो फिर से किसी चीज को देखती है और अपना हाथ ऊपर करके उसे बैडी नाम से बुलाती है और रोनन को लग रहा था कि ये सब बस डोडो का वहम है। लेकिन तभी हम एक शैडो को डोडो के रूम में आते हुए देखते हैं और उस शैडो को सिर्फ डोडो ही देख पा रही थी। अब नेक्स्ट डे रोनन जब डोडो के पास जाती है तो वो देखती है कि डोडो अपने टॉय को एक कपड़े से कवर किए हुई थी और जब रोनन इसके बारे में डोडो से पूछती है तो डोडो बताती है कि टॉयज बैडी को नहीं देखना चाहते हैं। और गाइस ये चीजें जो हो रही है इन सभी चीजों का कोई मतलब है जो हमें आगे पता चलने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डोडो का बर्थडे आ जाता है और फिर कोई पावर डोडो को गाइड करते हुए टेरिस्ट पर ले जाती है क्योंकि एक आदमी रोनन के पास जाकर उसे टेरिस्ट पर रखे डॉल्स और स्टैचूज को फेंकने के लिए कह रहा था और फिर वो पावर डोडो को टेरिस्ट से नीचे कूदने को कहती है, लेकिन डोडो ऐसा करने से बच जाती है। और फिर डोडो एक नाइफ लेकर डॉल्स वाले रूम में जाकर उन्हीं मंत्र को दोहराने लगती है और साथ ही डोडो वहाँ एक वीडियो को प्ले करती है जिससे एक बग वहाँ आ जाता है और रोनन ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और डोडो के ऊपर गुस्सा करने लगती है और इसी के बाद से डोडो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और साथ ही उसके पैर पैरालाइज हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि मिस सिया एक टेम्पल से डोडो के नाम का ब्लेसिंग क्लॉथ लेकर आती है जिसे देखकर रोनन को गुस्सा आ जाता है और वो मिस सिया को डांटने लगती है और तभी हम देखते हैं कि मिस सिया एक गर्म ग्लास को अपने मुंह में डाल लेती है जिससे हो ना हो मिस सिया की डेथ हो जाती है। लेकिन कैमरे में हमें उनकी डेथ नहीं दिखाई जाती पर मे भी वो मर जाती है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट ऑर्डर देता है कि रोनन अब डोडो को अपने पास नहीं रख सकती और ये बातें सुनने के बाद रोनन डोडो को लेकर चुपचाप वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर मिंग आ जाते हैं और डोडो को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन डोडो उनसे कहती है कि वो अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और इस बात को सुनने के बाद मिस्टर मिंग रोनन और डोडो के साथ कहीं दूर भाग जाते हैं ताकि वो इन सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल सके क्योंकि मिस्टर मिंग को भी यकीन हो गया था कि ये सारी प्रॉब्लम्स किसी कर्ज के कारण ही है। अब रास्ते में इनके कार की रेडियो ऑन हो जाती है जिसमें न्यूज चल रहा होता है कि डॉक्टर वू के घर में ब्लास्ट होने के चलते उनकी मौत हो गई है। गाइस ये वही डॉक्टर है जिसके अंडर में रोनन ट्रीटमेंट ले रही थी और उन्होंने उस कर्स वाली वीडियो को देख लिया और इसी के चलते उनके घर में ब्लास्ट हो गया और उनकी मौत हो गई। अब ये लोग उसी जगह पर जा रहे थे जहाँ पर वो कर्स्ड टनल थी ताकि वो लोग इस कर्स से छुटकारा पा सके। लेकिन गाइस वो लोग उसी जगह पर बार बार घूम रहे थे, यानी वो लोग उस टनल के पास पहुंच ही नहीं पा रहे थे। और आगे हम देखते हैं कि कोई अननोन पावर इन पर हमला कर देती है, लेकिन ये लोग इंचेंटमेंट करके उस पावर से बच जाते हैं। अब फाइनली ये लोग टेंपल में पहुंच जाते हैं जहां डोडो को अंदर ले जाया जाता है और जिस कैमरे में कर्स वाली वीडियो थी उसे प्रेयर करके गॉड के सामने रख दिया जाता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि प्रेयर करके मास्टर ये कहती है कि डोडो को 7 दिन तक कुछ भी नहीं खिलाना, नहीं तो उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। और ये लोग उनकी बात मानकर ऐसा ही करते हैं, वो डोडो को कुछ भी नहीं खिलाते हैं। लेकिन रोनन एक माँ होने के कारण 3 दिन बाद डोडो को पाइनएप्पल खिला देती है क्योंकि डोडो को पाइनएप्पल बहुत पसंद था। और ऐसा करते ही डोडो की स्किन सड़ने लगती है और उसके स्किन पे छोटे छोटे होल्स होने लगते हैं जो कि उस कर्स का नतीजा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर मिंग उस कैमरे को चुरा लेते हैं ताकि वो उस कर्स को अच्छी तरीके से समझ पाए और डोडो को ठीक कर सके। और मिस्टर मिंग इस कर्स के बारे में एक चीज नोटिस करते हैं कि बुद्धा स्क्रिप्चर्स में जो हैंड साइन होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, लेकिन इस कर्स में जो साइन है वो बुद्धा स्क्रिप्चर्स के साइन से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब मिस्टर मिंग इन वीडियोस को देख रहे होते हैं तभी
तभी हम देखते हैं कि उनकी नोज से ब्लड निकल रहा होता है, जिसका मतलब है कि मिस्टर मिंग पर भी कर्स का असर हो रहा है। और आगे जब मिस्टर मिंग गूगल पर उन सिंबल्स के बारे में सर्च कर रहे होते हैं, तभी उन्हें गूगल पर एक ओल्ड यूनान मॉन्क के बारे में पता चलता है। और फिर मिस्टर मिंग उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं ताकि वो इन सिंबल्स को अच्छे से समझ सके। आगे हम देखते हैं कि वो फ्लाइट से वहां जाते हैं और सारी चीजों को अच्छे से समझ जाते हैं। और फिर वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके रोनन को भेजते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि उन्होंने ही डोडो को दूर करने के लिए कोर्ट में नोटिस दिया था, क्योंकि वो डोडो को बहुत पसंद करते हैं। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि मिस्टर मिंग कभी डैड नहीं बन सकते थे, और जब डोडो ने उन्हें पहली बार फादर करके बुलाया था, तभी से वो डोडो को अपनी बेटी मानने लगे थे। और इन सब चीज़ों के लिए वो रोनन से माफ़ी भी मांगते हैं, और साथ ही वो रोनन को बताते हैं कि उन्होंने टनल कर्स वाली वीडियो फुटेजेस को रिकवर कर लिया है। और ऐसा कहकर वो उस फुटेजेस को रोनन को सेंड कर देते हैं, और फिर मिस्टर मिंग खुद के नाम को दोहराकर अपनी जान ले लेते हैं। और उस फुटेज को देखकर ये लग रहा था कि उनको सीलिंग पर ऊपर कुछ दिख रहा है। अब रोनन इस फुटेज को देखकर काफी घबरा जाती है, और हम देखते हैं कि डोडो की स्किन और भी ज्यादा सड़ने लगती है। अब रोनन ये समझ जाती है कि ये डोडो को पाइनएप्पल खिलाने का ही नतीजा है। अब आगे हम देखते हैं कि रोनन डोडो को वॉमिटिंग करवाती है, जिससे डोडो के मुंह से पाइनएप्पल बाहर निकल जाए। और हम देखते हैं कि पाइनएप्पल के साथ साथ डोडो के मुंह से कीड़े भी निकलने लगते हैं। अब रोनन ये देखकर तुरंत डोडो को लेकर टेंपल में मास्टर से मिलने जाती है, लेकिन मास्टर मर चुके थे और उनकी असिस्टेंट पोजेस हो चुकी थी। और वो रोनन से कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी को गॉड को ऑफर करना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, और इसलिए अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ऐसा कहकर वो रोनन को मारने आती है, लेकिन वो खुद ही मर जाती है और डोडो हवा में उड़ने लगती है, और फिर वो ऊपर से सीधा जमीन पर गिर जाती है और वो कोमा में चली जाती है। और फिर हम मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर रोनन अपने व्यूवर से डोडो के लिए हेल्प मांग रही थी। यानी कि डोडो के कोमा में जाने की बाद की घटना हमें स्टार्टिंग में देखने को मिली, और फिर कहानी 6 मंथ पहले की दिखाई जाती है, जहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। और यहाँ हम रोनन और उसके बॉयफ्रेंड डूम और उसके कजन यूवेन को देखते हैं। ये तीनों घोस्ट बस्टर्स होते हैं, और इनका एक चैनल होता है जिसका नाम स्ट्रेंज मर्मस होता है। ये तीनों डूम के विलेज में वहाँ की एक हॉन्टेड टनल के रहस्य को मिटाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से इनकी कार एक स्टैचू की वजह से खराब हो जाती है, जो कि बुद्धा मदर की स्टैचू होती है। और डूम की फैमिली बुद्धा मदर की वर्शिप किया करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि रोनन को वॉमिटिंग होने लगती है, जिससे डॉम घबरा जाता है। और फिर ये तीनों डॉम और यूएन की फैमिली के यहाँ पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर इनकी मुलाकात इनके ग्रैंड अंकल से होती है। और ग्रैंड अंकल रोनन को यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइडर अलाउ नहीं थे। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ फैमिली रिचुअल हो रहा था। इसका मतलब है कि ये लोग उस टनल के रहस्य को मिटाने के साथ साथ फैमिली रिचुअल भी अटेंड करने के लिए आए थे। और तभी उनको एक ओल्ड आंट से पता चलता है कि रोनन प्रेग्नेंट है और डॉम फादर बनने वाला है। और साथ ही वो आंट रोनन के पेट को छूकर ये भी बता देती है कि उसे लड़की होने वाली है, और अब रोनन भी इस फैमिली का हिस्सा हो गई है। और इसी वजह से वो लोग रोनन को उसी रिचुअल में अलाउड कर देते हैं। और यहाँ हम कुछ अजीब से कीड़ों को देखते हैं, जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। आगे हम देखते हैं कि ये लोग एक प्री रिचुअल परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, क्योंकि मेन रिचुअल नाइट में था। और यहाँ पर इनसे कहा जाता है कि इनको अपना रियल नेम मदर बुड्ढा को ऑफर करना पड़ेगा, और मदर बुड्ढा को नेम ऑफर करने के बाद ये लोग अपने रियल नेम को नहीं ले सकते हैं, और उसके बारे में मन में भी नहीं सोच सकते हैं। और फिर वो ओल्ड आंट रोनन से कहती है कि जो लड़की पैदा होने वाली है उसके नाम को भी मदर बुड्ढा को ऑफर करना होगा, और साथ ही हर 10 साल बाद उन्हें मदर बुड्ढा को पूजने आना होगा। अब आगे हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि मदर बुड्ढा के द्वारा चुनी गई थी, और मदर बुड्ढा उसके द्वारा इन सब से बातें करती है और उनसे कहती है कि वो रोनन से काफी खुश है, क्योंकि उसने अपने साथ साथ अपनी बेटी का भी नाम उनको ऑफर किया। अब गाइस ये तीनों को ये सब बातें बकवास लग रही थी, क्योंकि इन्हें इन चीजों पर विश्वास नहीं था। अब आगे हम देखते हैं कि ये तीनों उस टनल की तरफ जाने के लिए वहां से बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की और गाँव वाले वही सेम इनकेंटेशन को गाने लगते हैं जिसको हमने स्टार्टिंग में सुना था। और फिर वो लड़की जिसे मदर बुड्ढा ने चुना था वो रोनन को देख लेती है और उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाती है। और यहाँ हमें सीलिंग पर मदर बुड्ढा की रियल पेंटिंग देखने को मिलती है, और यही कारण है कि जो मदर बुड्ढा द्वारा कर्स होते थे वो अपना रियल नेम लेते हुए सीलिंग की तरफ देखते थे, और डोडो जिसे बैडी करके बुला रही थी वो एक्चुअली मदर बुड्ढा ही थी। और फिर हम जब मदर बुड्ढा की पेंटिंग को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मदर बुड्ढा के कई सारे हाथ थे, और उनके कुछ हाथों में इंसानों के कटे हुए सर, एक
एक हाथ में खून से भरी प्लेट, एक हाथ में कटे हुए बाल और छोटे बच्चे उनके पास थे। इसका मतलब है कि मदर बुड्ढा छोटे बच्चों को उनके पैदा होने से पहले ही चुन लेती है, जैसे कि उन्होंने उस लड़की को चुना हुआ था और डोडो भी मदर बुड्ढा द्वारा चुनी ही गई थी। अब आगे जब हम उस पेंटिंग को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मदर बुड्ढा का फेस नहीं था, बल्कि उनके फेस पर कुछ लिक्विड जैसा गिरा हुआ था जो कि खून था, जो कि हमेशा बहता रहता था और ये ताजा खून था, जिसे देखकर रोनन घबरा जाती है। और फिर आगे हम देखते हैं कि वो लड़की रोनन से कहती है कि वो फ्रॉक्स को हेयर खिलाए, जो कि काफी अजीब था। और हम देखते हैं कि वो फ्रॉक्स उन हेयर को खा भी लेते हैं और ये भी मदर बुड्ढा की पेंटिंग वाले ऑफरिंग को दर्शाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ स्टैचूज वहां रखी हुई थी जिनका फेस कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन तभी अचानक से कपड़ा अपने आप हट जाता है और वो सारे स्टैचूज एक साथ रोनन की तरफ घूम जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रोनन मदर बुड्ढा पर विश्वास नहीं कर रही थी और अपने रियल नेम को अपने मन में दोहरा रही थी और तभी वो लड़की रोनन को बचाने के लिए वही इनकेंटेशन को उसके कानों में बोलने लगती है। और आगे हम देखते हैं कि ग्रैंड अंकल वहां आकर इन सबको रूम में बंद कर देते हैं, लेकिन ये लोग भी कुछ देर बाद रूम तोड़कर वहां से बाहर निकल जाते हैं और उस टनल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में फिर से रोनन को वॉमिटिंग होने लगती है और डॉम रोनन से कहता है कि वो होने वाली बच्ची का नाम चैंग ले तॉन रखेंगे और इसी नाम को रोनन डोडो को प्रैक्टिस करवा रही थी, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। अब दूसरी तरफ विलेज के लोग मदर बुड्ढा के लिए झांकियां निकालते हैं ताकि मदर बुड्ढा की ब्लेसिंग्स उन पर बनी रहे। अब जब ये लोग उस टनल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टनल का गेट बहुत ही छोटा था और बंद भी था और उस गेट पर वही इनकेंटेशन लिखा हुआ था। साथ ही वहां पर वो लड़की लेटी हुई थी जिसके पूरे शरीर में भी वही इनकेंटेशन लिखा हुआ था और इसका मतलब था कि टनल के अंदर जो कुछ भी था उसको रोकने के लिए सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई थी। फिर रोनन उस बच्ची को संभालती है क्योंकि वो बेहोश थी और युवेन उस टनल की एंट्रेंस गेट को तोड़ देता है और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब युवेन और डॉम टनल के अंदर जाते हैं और वहाँ सभी जगह पर मिरर्स, स्टैचूज, टीथ और हेयर्स थे और बहुत सी अजीबोगरीब चीजें भी वहाँ पर मौजूद थी और शायद से वो मिरर मदर बुड्ढा को कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर रखा हुआ था। अब ये लोग यहाँ की सारी चीजों को इधर से उधर कर देते हैं और वहाँ की सेकंड एंट्रेंस गेट को भी तोड़ देते हैं और तभी हम यहाँ पर पहली बार रियल मदर बुड्ढा की स्टैचू को देखते हैं जिनका फेस इनकेंटेशन से ढका हुआ होता है और जिस सिंबल को हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था वो मदर बुड्ढा का ही था और यही सिंबल हमें कई बार देखने को मिला। और साथ ही डोडो अपने सारे खिलौनों को फेस को कवर कर दे रही थी जो कि मदर बुड्ढा का ही रेफरेंस था। आगे हम देखते हैं कि मदर बुड्ढा के फेस के पास से बच्चों की और लेडी की आवाज आ रही थी जैसा कि स्टार्टिंग में रोनन की लिफ्ट से आ रही थी। आगे हम देखते हैं कि डॉम मदर बुड्ढा के फेस को अनकवर कर देता है और साथ ही वो तेज आवाज में चिल्लाकर बोलता है कि मेरा नाम क्या है और इस बात को सुनकर युवेन बोलता है कि चैंग ले तॉन, यानी कि उसने अपना ही नाम अपनी बच्ची डोडो का रखा था। और युवेन के ऐसा बोलते ही डॉम वहां रखे हेयर्स को खाने लगता है और साथ ही उस टनल से बहुत ही ज्यादा खौफनाक आवाजें आने लगती है और साथ ही वो टनल हिलने लगता है और हम देखते हैं कि डॉम अब पोजेस हो जाता है। टनल के अंदर दीवारों से बहुत से हाथ निकलने लगते हैं और साथ ही वहां रखे मिरर्स खुद ब खुद टूटने लगते हैं और ये सब देखकर युवेन काफी डर जाता है। और गाइस डोडो के पास में भी ऐसे ही हाथ बाहर आते हुए हमने देखे थे और गाइस इन सब चीजों से समझ आता है कि डोडो को मदर बुड्ढा ही अपने साथ ले जाना चाह रही थी क्योंकि रोनन 10 साल बाद डोडो को उनके पास लेकर नहीं गई थी। अब आगे हम देखते हैं कि युवेन जब डॉम के पास जाता है तो डॉम बहुत तेजी से पीछे मुड़ता है और हम देखते हैं कि डॉम का फेस बहुत बुरी तरीके से सड़ गया था और इन सब चीजों से हमें समझ आता है कि ये एंटिटी यानी कि मदर बुड्ढा कोई गॉड नहीं बल्कि एक इविल एंटिटी है। और आगे हम देखते हैं कि डॉम खुद की ही जान ले लेता है, यानी कि अगर किसी ने मदर बुड्ढा को अपना नाम ऑफर किया है तो वो उस नाम को नहीं ले सकता और अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मौत होनी पक्की है और साथ ही उसकी सोल मदर बुड्ढा की हो जाएगी। अब युवेन ये सब देख के काफी घबरा जाता है और टनल से बाहर आ जाता है और ये सारी चीजें उसने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी और इसी रिकॉर्डिंग को देखने से ही सभी की मौत हो रही थी, यानी कि वो कर्स वाली वीडियो यही है। अब रोनन की बॉडी में भी अजीब सी चीजें होने लगती है और हम देखते हैं कि पूरा गांव मिलकर डॉम की बॉडी को उस टनल से बाहर निकालता है और फिर गांव वाले रोनन के फेस पर स्लैप करते हैं क्योंकि उसने उस टनल से उस खौफनाक कर्स को बाहर निकाल दिया था। गाइस देखा जाए तो गलती युवेन की थी, लेकिन फिर भी गांव वाले रोनन को ही ब्लेम कर रहे थे। अब रोनन उस कैमरे को जिसमें ये कर्स वाली वीडियो रिकॉर्ड हुई थी उसे अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी वो छोटी बच्ची रोनन को रोकने की कोशिश करती है
क्योंकि वो जानती है कि उस कर्स वाली वीडियो से क्या हो सकता है, लेकिन रोनन उसकी बात नहीं मानती और वो उस कैमरे को उससे छीन लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि पूरे गांव में उस कर्स का असर दिखने लगता है, यानी कि सारे गांव वालों की बॉडी सड़ने लगती है और सारे गांव वाले डॉम की बॉडी को हवा में लटकाकर जला देते हैं, क्योंकि गांव वाले मानते थे कि डॉम मदर बुड्ढा के पास से आया है, इसलिए उसको जलाना ही सही रहेगा। लेकिन डॉम की बॉडी को जलाने से कोई फायदा नहीं होता है और सारे गांव वाले उस कर्स के कारण मारे जाते हैं। और हम देखते हैं कि यूएन भी पोजेस हो गया होता है और वो रोनन के हाथ को काट लेता है और उसके बाद उसके दांत अपने आप गिरने लगते हैं और इसके बाद यूएन खुद को ही मार लेता है। अब रोनन इन सबसे काफी डरी हुई होती है, इसलिए वो कैमरा को लेकर कार से वहां से भाग जाती है। तो ये सारी घटनाएं 6 साल पहले रोनन के साथ बीती थी और इसलिए रोनन पागल सी हो गई थी। और अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। अब गाइस ये तो समझ आ गया कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन अभी भी ये समझना बाकी है कि ये कर्स उस टनल के डोर को तोड़ने से आया या फिर कोई और ही बात है। तो गाइस इसका जवाब अब यूनान के मॉन्क के पास है, जो कि इन सब चीजों के रहस्य को जानते हैं। लेकिन गाइस उधर हम देखते हैं कि मदर बुड्ढा डोडो को हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट में ले जाती है और यहाँ हम उसी लड़की को वहाँ पर बेहोश देखते हैं जिसे मदर बुड्ढा ने 6 साल पहले चुना था। यानी कि अब इस फैमिली से सिर्फ डोडो, रोनन और वो लड़की बची है और वो पूरा गांव खत्म हो गया है और एक हॉन्टेड प्लेस बन गया है। अब इस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और गाइस यहीं पर कर्स के बारे में असली चीजें जानने को मिलती है। तो गाइस मिस्टर मिंग ने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें यूनान वोंग बताते हैं कि असल में ये कोई ब्लेसिंग्स वाली प्रेयर नहीं है बल्कि एक इनकेंटेशन है। गाइस डॉम के फैमिली के जो वंशज थे वो साउथ ईस्ट एशिया के थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग यूनान की तरफ शिफ्ट होते चले गए थे और फिर सभी के सभी धीरे धीरे इस कर्स से जुड़ते चले जा रहे थे और साथ ही इनकी जनरेशन भी इस कर्स से कनेक्ट होती गई। गाइस असल में इस इविल एंटिटी को दाहे बुद्धा मदर कहा जाता है और ये एक मेलेशियस यानी कि एक इविल एंटिटी है और ये लोग असल में इस एंटिटी की पूजा नहीं करते हैं बल्कि इस कर्स को हल्का करते हैं। यूनान वोंग उस इनकेंटेशन को अच्छी तरीके से ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही वो ये बताते हैं कि अगर कोई भी इंसान गलती से भी मदर बुद्धा को देख लेता है तो वो न चाहते हुए भी खुद की जान ले लेता है और यही कारण है कि ये पूरी पीढ़ी अपने बच्चे के नाम को बचपन में ही मदर बुद्धा को ऑफर कर देते हैं ताकि बच्चे को अपना असली नाम याद ही ना रहे, नहीं तो मदर बुड्ढा उसे मार देगी। और यही कारण है कि मदर बुड्ढा के फेस को कवर करके रखा जाता है, क्योंकि जो भी मदर बुड्ढा के फेस को देख लेगा वो मारा जाएगा। और इसलिए डॉम भी मारा गया क्योंकि उसने मदर बुड्ढा के फेस को देख लिया था। वोंग बताते हैं कि इस कर्स को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है बल्कि इसे हल्का किया जा सकता है, वो भी इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताकर। और गाइस अगर आप ध्यान दे तो रोनन भी यही कर रही थी, वो भी इस कर्स को हल्का कर रही थी ये वीडियो को अपने व्यूवर्स को दिखाकर। उसने उन पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ कई लोगों को ये वीडियो दिखाई ताकि वो खुद को बचा सके और उसने अपनी बेटी डोडो को इसीलिए फॉस्टर होम में भेजा था ताकि ये कर्स उस पर ना जाए। लेकिन अब वो जानती है कि उसे डोडो को बचाने के लिए क्या करना है और फिर रोनन अपनी पूरी बॉडी में उस बच्ची की तरह उस इनकेंटेशन को लिख लेती है ताकि वो मदर बुड्ढा के स्टैचू के पास जा सके, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो भी बाकियों की तरह पोजेस हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि रोनन उस बच्ची के कान काट लेती है क्योंकि उसके एक कान को मदर बुड्ढा ने बचपन में ही ले लिया था ताकि सभी को ब्लेसिंग्स मिल पाए। और फिर रोनन उस बच्ची के कान को लेकर मदर बुड्ढा के टनल में पहुंच जाती है ताकि वो उस भयानक कर्स को हल्का कर सके और डोडो की जान बच जाए, क्योंकि रोनन ये समझ चुकी थी कि उसके ही सेक्रीफाइस से उसकी बच्ची की जान बच पाएगी। आगे हम देखते हैं कि वो उस टनल में रखे सारी चीजों को बिल्कुल सही तरीके से पहले जैसा जमाती है जिसे यूएन और डॉम ने उलट पुलट कर दिया था। इसके बाद रोनन एक आखिरी बार वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है कि काश उसने डोडो को जन्म ना दिया होता, वही अच्छा होता है। और वो अब चाहती है कि डोडो हमेशा हंसती खेलती और खुश रहे। और साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर वो इस टनल और इस विलेज से बाहर ना जाती तो ये कर्स बाहर नहीं फैलता। और रोनन ये सब डोडो के लिए ही रिकॉर्ड कर रही थी ताकि डोडो को जब इसकी जरूरत पड़े तो वो इसे देख सके। साथ ही वो अपने व्यूअर्स से माफी भी मांगती है उस कर्स के लिए, क्योंकि डोडो को बचाने के लिए उसे यही रास्ता चुनना पड़ा। इसके बाद वो अपनी आंखों को कपड़े से बांधती है ताकि वो मदर बुड्ढा के फेस को ना देखे, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उसे अपना काम किए बिना ही मरना पड़ता।
फिर हम देखते हैं कि वो उस कटे हुए कान को मदर बुड्ढा को ऑफर करती है, लेकिन उसके हाथ सड़ने लगते हैं और फिर वो मदर बुड्ढा के फेस से उस कपड़े को हटाती है। और यहाँ हमें मदर बुड्ढा के फेस में एक दूसरा टनल देखने को मिलता है, जो कि हो सकता है कि किसी दूसरे डायमेंशन के एंटिटी के लिए होगी। और इसीलिए जब रोनन ने 6 साल पहले मदर बुड्ढा की पेंटिंग देखी थी तो उसमें मदर बुड्ढा के फेस पे हेयर्स और ब्लड थी, क्योंकि असल में मदर बुड्ढा को कोई फेस ही नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरे एंटिटी की एंट्रेंस है, जिसे देखकर लोग पागल हो जाते हैं और खुद की ही जान ले लेते हैं। और गाइस, इसलिए आपने जब गौर किया होगा तो देखा होगा कि जब किसी का हाथ सड़ता है तो वो कुछ इसी तरह के टनल के जैसा दिखता है, और उसी टनल से बच्चों की और लेडी की खौफनाक आवाजें आती है। और फिर हम देखते हैं कि रोनन अपना सर पटक कर खुद की ही जान ले लेती है, और ये सारी चीजें कैमरे में लाइव हो रही थी, जिसको करोड़ों लोग देखते हैं और प्रेयर्स करते हैं। और एज अ रिजल्ट इस इनकेंटेशन का प्रभाव हल्का होता जा रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि दो बिल्कुल ठीक हो गई थी, यानी रोनन सही कह रही थी कि जब सभी लोग मिलकर इस इनकेंटेशन को बोलते हैं तो कर्स हल्का होता जाता है। और गाइस, इसी वजह से सभी गांव वाले एक साथ मिलकर इस इनकेंटेशन को बोला करते थे, और ये इनकेंटेशन असल में मदर बुड्ढा को कैद रखने के लिए ही बोली जाती थी। इस इनकेंटेशन से कर्स तो लगेगा, लेकिन उसका असर बहुत ही कम होगा। गाइस, मुझे लगता है कि डॉम की पीढ़ी जब यूनान में शिफ्ट हुए तभी से उन्होंने मदर बुड्ढा को पूजना शुरू किया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें लगा होगा कि ये गॉड है, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला होगा कि ये एक इविल एंटिटी है, तब उन्होंने मदर बुड्ढा को उस टनल में कैद रखने के लिए साथ में इनकेंटेशन कहना शुरू कर दिया होगा, ताकि वो लोग इस कर्ज को कम कर सके। और साथ ही जो कीड़े मकोड़े या और भी चीजें हमने देखे थे, वो इस कर्ज को हल्का करने या डाइल्यूट करने का एक साइन था। और गाइस, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, मुझे लगता है कि मैंने इस मूवी की स्टोरी से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको इनकेंटेशन का मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।